मैनसन्स टॉपिक्स में आपका स्वागत है। समीर शर्मा की जीवनी। समीर शर्मा एक प्रमुख भारतीय टेलीविजन अभिनेता थे जिनका जन्म 3 मई 1976 को दिल्ली में हुआ था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वे बैंगलोर चले गए, जहां उन्होंने एक विज्ञापन एजेंसी, एक आईटी कंपनी और रेडियो सिटी में रेडियो होस्ट के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में काम किया। 2004 में अभिनय के प्रति अपने जुनून से प्रेरित होकर वे मनोरंजन उद्योग में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई चले गए। समीर शर्मा ने 2005 में नितिन पसरीचा का किरदार निभाते हुए सीरीज दिल क्या चाहता है से टेलीविजन पर शुरुआत की। उनकी सफलता प्रतिष्ठित शो कहानी घर घर की से आई, जहां उन्होंने कृष्ण अग्रवाल का किरदार निभाया, जिसने उन्हें एक उल्लेखनीय अभिनेता के रूप में स्थापित किया। अपने करियर के दौरान वह कई लोकप्रिय टेलीविजन सीरीज में नजर आए, जिनमें कैप्टन नवीन सिंह अहलूवालिया के रूप में लेफ्ट राइट लेफ्ट, तुषार मेहता के रूप में क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ऋषभ जौहरी के रूप में वो रहने वाली महलों की और शौर्य माहेश्वरी के रूप में ये रिश्ते हैं प्यार के शामिल हैं। टेलीविजन के अलावा शर्मा ने फिल्मों में भी काम किया। 2014 में हंसी तो फंसी से बॉलीवुड में डेब्यू किया और बाद में 2017 में इत्तेफाक में नजर आए। उन्हें उनकी बहुमुखी प्रतिभा, जटिल किरदारों को निभाने की क्षमता और विभिन्न शैलियों में विविध भूमिकाएं निभाने की इच्छा के लिए जाना जाता था। व्यक्तिगत रूप से समीर शर्मा अभिनेता नील नितिन मुकेश के चचेरे भाई थे और पहले अचला शर्मा से विवाहित थे, जिनसे वे 2014 में अलग हो गए थे। वे एक रचनात्मक व्यक्ति थे, जिनकी कविता, संगीत और फोटोग्राफी में रुचि थी। 2017 में उन्हें टाइफाइड और पीलिया से जूझते हुए कई स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे उबरने में उन्हें लगभग 3 महीने लग गए। दुखद बात यह है कि समीर शर्मा 4 अगस्त 2020 को 44 साल की उम्र में मुंबई के मलाड वेस्ट में अपने घर पर मृत पाए गए। पुलिस ने बताया कि उनकी मौत फांसी लगाने से हुई और कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। उनकी मौत ने इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया और अभिनेताओं के बीच मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के बारे में चर्चाओं को बढ़ावा दिया। समीर शर्मा को उनके सहकर्मी और दोस्त एक दयालु, सहायक व्यक्ति के रूप में याद करते हैं, जो हमेशा महत्वाकांक्षी अभिनेताओं की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। अभिनेता सत्यजीत दुबे ने एक यादगार कहानी साझा की कि कैसे समीर ने उन्हें अपने करियर की शुरुआत में प्रोत्साहित किया था, जिसमें समीर शर्मा के उदार स्वभाव को उजागर किया गया था। उनके दोस्तों ने उनकी रचनात्मक भावना और मानसिक स्वास्थ्य के साथ उनके संघर्ष को भी नोट किया, जिसके बारे में उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले के हफ्तों में खुलकर बात की थी। अपने पूरे करियर के दौरान समीर शर्मा ने भारतीय टेलीविजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अपने प्रदर्शन से लोगों का दिल जीता और इंडस्ट्री पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्हें न केवल एक प्रतिभाशाली अभिनेता के रूप में याद किया जाता है, बल्कि एक दयालु व्यक्ति के रूप में भी याद किया जाता है, जिन्होंने अपने काम और व्यक्तिगत संबंधों के माध्यम से कई लोगों के जीवन को छुआ। अंत में समीर शर्मा का जीवन कलात्मक जुनून और व्यक्तिगत संघर्ष की जटिलताओं का एक प्रमाण था। बेंगलोर में एक बहुमुखी प्रतिभाशाली पेशेवर से मुंबई में एक सम्मानित टेलीविजन अभिनेता तक की उनकी यात्रा ने उनके दृढ़ संकल्प और रचनात्मक भावना को दर्शाया। व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करने और आंतरिक राक्षसों से जूझने के बावजूद समीर शर्मा अपने शिल्प के प्रति प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने यादगार प्रदर्शनों के माध्यम से भारतीय टेलीविजन पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिसने एक अभिनेता के रूप में उनकी उल्लेखनीय रेंज को प्रदर्शित किया। उनकी विरासत उनकी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं से परे है। समीर शर्मा मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए अनजाने में एक वकील बन गए, अपने संघर्षों पर खुलकर चर्चा की और अनजाने में मनोरंजन उद्योग के भीतर महत्वपूर्ण बातचीत को जन्म दिया। दोस्त और सहकर्मी उन्हें न केवल एक प्रतिभाशाली अभिनेता के रूप में याद करते हैं, बल्कि एक दयालु, सहायक व्यक्ति के रूप में भी याद करते हैं, जिन्होंने अपने पेशेवर काम और व्यक्तिगत दयालुता दोनों के माध्यम से लोगों के जीवन को छुआ।
44 साल की उम्र में समीर शर्मा की दुखद और असामयिक मृत्यु ने एक आशाजनक करियर को छोटा कर दिया, लेकिन उनका प्रभाव अभी भी बना हुआ है। उन्हें एक बहुमुखी अभिनेता के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपने पात्रों में गहराई और प्रामाणिकता लाई, एक रचनात्मक आत्मा जो कई कलात्मक अभिव्यक्तियों की खोज करने की आकांक्षा रखती थी, और एक सज्जन इंसान जिसने मनोरंजन की दुनिया के चुनौतीपूर्ण परिदृश्य को संवेदनशीलता और लचीलेपन के साथ पार किया।